अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ वर्ब की दो टाइप्स। पहले तो आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। वो अलग चीज़ है। वो क्या है? जैसे कि अगर मैं बोलूँ गो, वेंट, गॉन, वो है वर्ब की तीन फॉर्म्स। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ब की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं वर्ब की टाइप्स। तो वर्ब की दो टाइप्स होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है? नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग। मतलब कि हमारे पास एक कोई ना कोई ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि मीनिंग को कंप्लीट करे। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है? इनट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई क्लोज्ड व्हाट, आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताती हूँ कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको बोलने के बाद आप ये सोच रहे होते हैं कि व्हाट। जैसे मैं कहूँ आई क्लोज्ड, तो मतलब क्या बंद किया मैंने, तो यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो लिहाजा ये डेफिनेशन पूरी उतर रही है, नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग। नंबर 2 पे क्या है? आई सा, मैंने देखा। क्या देखा? यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वर्ड का क्वेश्चन रेज हो रहा है। आई सा, व्हाट सा, क्या देखा। नंबर 3 पे है आई टॉर्न, मैंने फाड़ दिया। क्या? आपने पेज फाड़ा है, कोई चीज़ तोड़ दी है, आपने क्या किया है। तो यहाँ पे भी आपके मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब की फॉर्म है जिसमें आपको अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और ये ऐसी वर्ब होती है जो कि वर्ड का क्वेश्चन हमारे पास रेज कर जाती है। दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ है जी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये ऐसी वर्ब होती है जिसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि ये वर्ड का क्वेश्चन रेज नहीं करती। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मैनी ट्रीज फॉल, अगर आप देखें तो इसमें क्या है? बहुत से दरख्त गिर गए। हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि बहुत से दरख्त गिर गए। अगर यहाँ पे मैंने वैसे फुल स्टॉप लगा दिए, इसके आगे अगर हम ये लिख दें मैनी ट्रीज फॉल ड्यूरिंग द मानसून, तो वो एक आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन यहाँ तक मीनिंग कंप्लीट है। नंबर 2 पे क्या? ही स्माइल्ड, वो हंसा। ठीक है। तो उसको हंसने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो हंसा तो बस हंसा, मीनिंग कंप्लीट है। यहाँ पे भी वर्ड की सेंस रेज नहीं हो रही। नेक्स्ट है शी इज़ क्राइंग। रोने के लिए अब आपकी जो वर्ब है उसके फ़ौरन बाद आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे भी मीनिंग इसके कंप्लीट है। आई होप सो डैट कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है ये हमेशा क्या होती है? इसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। ये व्हाट का क्वेश्चन रेज करती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब है इसके मीनिंग कंप्लीट होते हैं। इन का आप इस तरह निशानी लगा लें। इन मतलब नो, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको अपने अंदर और मज़ीद कोई चीज़ नहीं चाहिए, इसके मीनिंग कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं आपके साथ इसकी कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ, तो चलिए उनको जी। तो हम बात कर रहे थे कुछ एग्जांपल्स की, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। एग्जांपल्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव की। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो कि वर्ड का क्वेश्चन रेज करती है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है अली फाउंड व्हाट, क्या अली को क्या मिल गया, उसने क्या पा लिया। ठीक है। अली टोल्ड, अली ने बताया। क्या बताया? व्हाट, यहाँ पे भी व्हाट है। नेक्स्ट है आई लाइक्ड, ठीक है, मैं पसंद करता हूँ। व्हाट क्या? कैट, डॉग, बेड। आप किस चीज़ को पसंद करते हैं? ही रोट, उसने लिखा। क्या लिखा? लेटर, बुक, नावल, पोइम। आपको कुछ आइडिया नहीं है लेकिन आपने सिर्फ कहा कि रोट, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है हिना रीड्स, हिना ने पढ़ा। क्या पढ़ा? ठीक है। नेक्स्ट है आई बॉट, मैंने खरीदा। क्या? व्हाट। तो यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों के लिए डैश डैश लगाई है, आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ पे वर्ड का क्वेश्चन रेज हो रहा है। चाहे आपका सेंटेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन अगर वहाँ पे वर्ड का क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है दे राइड, उन्होंने सवारी की। सवारी किस पे की? यहाँ पे भी आपका क्या है कि वर्ड का क्वेश्चन रेज हो रहा है। दे ब्रिंग, वो लेकर आए। व्हाट, क्या? यहाँ पे भी आपको कुछ आइडिया नहीं, बस आपको इतना पता है कि वो ले क्या है। दूसरी तरफ है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो इसको हम कह चुके हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी एक ऐसी वर्ब है जिसमें आपको वर्ड का क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। मतलब कि आपको किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो मतलब कुत्ते को भौंकने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, उसको किसी किस्म के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है भोंकने के लिए। नेक्स्ट है अली स्लेप्ट, अली सो गया, सोने के लिए भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मीनिंग कंप्लीट है। आप लोग कुछ निशान लगा लें कुछ वर्ब्स को कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है और ये इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है हर फोन रैंग, उसका फ़ोन बजा। यहाँ पे भी आपको कहीं पे व्हाट का क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट है दी कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। कार को रुकने के लिए किसी किस्म के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज लफिंग, वो हंस रहा था। यहाँ पे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आई। वी कैन आल्सो सिंग, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं गाने के लिए भी आपको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वन है शी इज़ स्नीजिंग, वो ऊँग रही थी। ठीक है, स्नीज होता है ना ऊँगना, तो इसके लिए भी किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो डैट कि आप लोगों को मेरी इस शॉर्ट सी वीडियो से ये चीज़ें ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा और इसको याद करने के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। आई होप सो डैट कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए हैंड नोट्स के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड।